ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 1 ऑन लाइट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, लाइट होती क्या है। तो लाइट की जो डेफिनेशन होती है, इट इज़ लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो किसकी वजह से, वो लाइट की वजह से। ठीक है, एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ लाइट। तो ये जो है, ये ऐसी एनर्जी है जो हमको क्या कर रही है, इट इज़ इनेबलिंग अस टू सी एनीथिंग। क्लियर है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट, इट हैज़ ड्यूअल नेचर, दैट इज पार्टिकल एंड वेव। तो ये इस तरीके की एनर्जी है जो वेव के फॉर्म्स में भी ट्रैवल करती है और पार्टिकल्स के फॉर्म में भी। इसका ऐसे भी है कि पार्टिकल्स हैं इसके छोटे छोटे, जिनको फोटॉन्स बोलते हैं। उसको आपको इस 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ना, वो 12th में पढ़ोगे। अभी हमें सिर्फ इसका वेव नेचर पढ़ना है। ठीक है, कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है। क्लियर है। द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत अलग अलग तरीके की वेव्स होती हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो उनमें से ये क्या है, इट इज़ दिस वेव। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। जैसे आपका साउंड एनर्जी था, साउंड के लिए आपने क्लास 9th में एक्सपेरिमेंट किया था, बेल जार एक्सपेरिमेंट। उसमें आपको पता है कि अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर देते थे तो साउंड मूव नहीं करती थी। ठीक है, लेकिन लाइट जो है वो कहीं पर भी मूव कर सकती है, वैक्यूम में भी मूव कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इन वैक्यूम। इनफैक्ट वैक्यूम में इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन फॉलो करती है। मतलब ऐसा नहीं कि लाइट इस तरीके से कैसे भी ट्रैवल करे, हमेशा हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो लाइट का नेचर होता है वो क्या है, कि वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है। रेक्टिलिनियर मतलब एक लाइन में, एंड प्रोपोगेशन टू मूव, किस तरीके से उसका मोशन हो रहा है। समझ आ गया। उसके बाद लाइट कंप्राइजेज ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर्स होते हैं जिससे मिलके जो वाइट लाइट होती है ना, जो वाइट लाइट वो 7 कलर्स से मिलकर बनी हुई है। और वो 7 कलर्स कौन से होते हैं, रेनबो के कलर्स, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये सारे कलर्स से मिलकर वाइट लाइट बनती है। और हम जितने भी कलर्स देखते हैं वो या तो ये कलर्स होते हैं या फिर इनका कॉम्बिनेशन होता है। ओके। इट हैज़ वेवलेंथ फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। वेवलेंथ भी आपने क्लास 9 में पढ़ा है, लेंथ ऑफ द वेव, जैसे इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, तो ये दिस इज द वेवलेंथ। एक वेव की कितनी लेंथ होती है, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, नैनोमीटर क्या क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। इज दिस क्लियर। ठीक है, अब देखो लाइट से जुड़े हुए बहुत सारे फिनोमेना हम बात करेंगे, जो फिनोमेनास हैं लाइट के। देखो लाइट के बहुत सारे फिनोमेनास हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, बहुत सारे। जो इस चैप्टर में हमें कॉन्सेंट्रेट करना है वो 2 हैं, दैट इज योर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये टॉपिक का नाम भी है एक्चुअली। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जब लाइट टकराती है किसी पॉलिश्ड सरफेस पे, पॉलिश सरफेस पे, तो क्या होता है, वो लाइट टकराने के बाद स्ट्राइक बैक करती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, कि वो टकरा कर वापस आ गई। अगर कोई मीडियम ट्रांसपेरेंट है जिस पे लाइट टकरा रही है तो वो वापस नहीं आती, वो पास हो जाती है। लाइट क्या कर रही है, पास हो जा रही है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है। उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। देखो रिफ्लेक्शन भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। रिफ्लेक्शन होता क्या है, इट इज़ अ फिनोमेना इन विच लाइट रेज बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। किसी एक सरफेस को स्ट्राइक कर रही हैं और वापस बाउंस बैक हो रही हैं। ठीक है, अब हम 2 तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर क्या, जब एक स्मूथ सरफेस पे जाके लाइट टकरा रही है, और इरेगुलर क्या, जब ऊबड़ खाबड़ आपका सरफेस है और उस पर जाके लाइट टकरा रही है। जो हम पढ़ते हैं वो बेसिकली रेगुलर रिफ्लेक्शन से हम डील करते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले मैं सारे जो टर्म्स हैं इससे एसोसिएटेड वो बताऊंगी। दैट इज योर इंसिडेंट रे क्या होता है, नॉर्मल रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको पता भी है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो,
सपोज ये एक मिरर है जहाँ पे लाइट टकरा रही है। मिरर क्या होता है, एक पॉलिश्ड सरफेस होता है, एक तरफ से लाइट इस तरीके से होता है ना, एक सरफेस उसका पॉलिश्ड होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब जो लाइट रे जा रही है, टकरा रही है जाके, उसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो बाउंस बैक हो रही है वापस, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, जहाँ पर टकरा रही है, जो हमारा सरफेस है, बाउंसिंग सरफेस, सॉरी नॉट बाउंसिंग सरफेस, द सरफेस, उसके परपेंडिकुलर हम इसको ड्रॉ करते हैं और उस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं जहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे जा रही है। जैसे सपोज अगर इंसिडेंट रे यहाँ पर जा रही होती ना, तो हम नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करते, यहाँ पे जा रही होती तो हम नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करते। मतलब जहाँ पे भी इंसिडेंट रे ड्रॉप करेगी वहीं पर नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, और वो किसके परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर? तो दिस इज नॉर्मल। अब द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, and the angle formed between reflected ray and the mirror, sorry, reflected ray and the normal is angle of reflection. Is this clear? तो ये इनकी डेफिनेशन है। इंसिडेंट रे मतलब लाइट रे विच फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, रिफ्लेक्टेड लाइट रे विच इज सेंट बैक बाय द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, नॉर्मल लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर तो है ही लेकिन उस पॉइंट पर है जहाँ पे इंसिडेंट रे गिर रही है, ठीक है। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इज दिस क्लियर? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपको पता होता है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में लाई करती हैं। जैसे मेरी 3 फिंगर्स हैं, अब ये एक प्लेन में लाई कर रही है, बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ इस तरीके से, तब ये सेम प्लेन में नहीं है, ठीक है। तो जो आपका इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल, सबको एक ही प्लेन में होना चाहिए। सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये आपका हुआ था, दिस इज योर आई, दिस इज योर आर, सो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। 30 डिग्री पे गया तो 30 डिग्री पे ही निकलेगा, 60 पे गया तो 60 पे ही निकलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी आप चीज़ें देख रहे हो बेसिकली सब आप ऑब्जेक्ट ही तो बोलते हो। पेन ऑब्जेक्ट है, नोटबुक ऑब्जेक्ट है, ये फ़ोन या लैपटॉप जिस पे आप ये लेक्चर देख रहे हो वो एक ऑब्जेक्ट है। मतलब बेसिकली एनीथिंग विच इज़ गिविंग आउट लाइट इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर वो लाइट नहीं देती होती तो आप उसे देख ही नहीं पाते। समझ आ गया? सो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट, ये लाइट है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन बी ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या होता है, जिसकी खुद की लाइट होती है, एंड नॉन ल्यूमिनस जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना, जैसे टेबल है उसकी खुद की लाइट नहीं होती बट फिर भी तो आप उससे देख पा रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट तो वो है, ठीक है। बेड है, चेयर है, वो अपनी लाइट थोड़ी एमिट कर रहे हैं, बट इवन देन यू आर एबल टू सी दैम, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करें, एग्जाम्पल सन, स्टार, कैंडल, ठीक है। एंड नॉन ल्यूमिनस जो दूसरों की लाइट रिफ्लेक्ट करें, एग्जाम्पल मून, एक स्टोन, पत्थर को देखते हो आप बट उसकी खुद की लाइट थोड़ी होती है। वैसे बेड, टेबल, सोफा, जो भी एग्जाम्पल देने दे दो। समझ आ गया? सो दिस इज ऑब्जेक्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो आपने पहले नहीं पढ़ रखी है, इसलिए इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। दिस इज़ इमेज। इमेज क्या होता है, ये होता है आउटपुट, रिफ्लेक्शन का आउटपुट। ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हुआ ना, फिर कुछ आया। अब ऐसा तो नहीं है एक ही लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा आ रही हैं और सब रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो निकल रहा है आउटपुट, दैट इज़ योर इमेज, ठीक है। द रिफ्लेक्शन, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इमेज, ठीक है। रिफ्लेक्ट होके लाइट्स क्या बना रही हैं, इमेज बना रही हैं, ओके। अब 2 तरीके की इमेजेस फॉर्म होती हैं, वन इज़ योर रियल इमेज एंड वन इज़ योर वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल एंड वर्चुअल, ओके। तो अब इसको डिफाइन करते हैं, देखो। Images which are formed on screen and are formed by actual meeting of light rays. रियल इमेज क्या होती हैं, ऐसी इमेज जो आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाओ। जैसे सपोज प्रोजेक्टर लगा है, ठीक है, तो प्रोजेक्टर एक स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है, वहाँ पे आपने कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी लाइट जो है वो प्रोजेक्टर पे आपको ऑब्टेन हो रही है, मिल रही है, इसलिए आप वो बड़ी सी इमेज देख पा रहे हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रोजेक्टर है, जब प्रोजेक्ट करते हैं किसी चीज़ को तो बड़ी सी दिख रही है, मतलब आप उस चीज़ को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हो। तो ऐसी इमेजेस जिनको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हो, या फिर दे आर फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेस,
अब ये क्या चीज़ है एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज? तो ध्यान से देखो, सपोज ये लाइट रे यहाँ से गई और इस तरीके से मिली, एक और लाइट रे गई और इस तरीके से मिली। अब ध्यान से देखो, ये कभी नहीं मिल रही होंगी, ठीक है, बट अगर कोई लाइट रे मैं ऐसी भेजूँ जो मिल रही हैं, सपोज ये जाके कहीं यहाँ पर, नॉट दिस डायग्राम, कुछ ऐसा जो अभी मैं बताऊंगी प्लेन मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, इन सब, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में, यहाँ पर जो लाइट रेज है वो एक्चुअली मीट करती हैं। ये आप सेकंड लेक्चर में समझ जाओगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अभी आपको सिर्फ ये डेफिनेशन समझना है कि जो एक्चुअल में ऑब्टेन हो रही है स्क्रीन पर वो रियल है, जो ऑब्टेन नहीं हो पा रही हैं वो वर्चुअल है। जैसे वर्चुअल का एग्जाम्पल देते हैं हम, तो वर्चुअल क्या होती है, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एंड दे आर फॉर्म्ड विदाउट एक्चुअल मीटिंग ऑफ द लाइट रेज। एक्चुअली नहीं मीट कर रही होती हैं, उनको हमको एक्सटेंड करना होता है। अगेन नेक्स्ट लेक्चर में समझ जाओगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल प्लेन मिरर, जो मिरर में आपका इमेज बनती है वो एक्चुअल में तो है नहीं, उसको किसी स्क्रीन पे तो आप ऑब्टेन नहीं कर सकते ना, वो वर्चुअल है, वो रियल नहीं है, ठीक है, वो सूडो इमेज है, ठीक है। आपको लग रहा है कि कुछ है वहाँ पे बट एक्चुअली कुछ होता नहीं है, दैट इज़ योर वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। हम बहुत सारी चीज़ों के इमेजेस पे डिस्कस करेंगे, जो रिफ्लेक्शन चैप्टर इट इज़ ऑल अबाउट द इमेजेस ओनली। तो अभी हम प्लेन मिरर की इमेजेस पे बात करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वर्चुअल क्या है ये तो मैं अभी बताऊंगी, और इरेक्ट का मतलब है सीधी। अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज भी इसी तरीके से बनती है, ऐसा नहीं कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपने रख दिया और इस तरीके से इमेज बन गई, ठीक है। अपने आप को शीशे में देखोगे तो ऊपर आपकी ये हेड और नीचे फुट होगा, समझ आ गया, उसी तरीके से। देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज। आपकी जितनी साइज है इमेज की भी उतनी साइज होती है। याद रखना हम प्लेन मिरर्स की बात कर रहे हैं, जो आप अलग अलग मिरर्स में अपनी साइजेस देखते हो, डिफरेंट मिरर्स होते हैं, वो प्लेन मिरर्स नहीं होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। जितना आपको लगता है कि आप शीशे से दूर खड़े हुए हो, आपकी इमेज भी उतनी ही दूर खड़ी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, द राइट थिंग अपीयर्स टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट। मतलब अगर मैं बी की मिरर इमेज बनाऊंगी तो वो आपको इस तरीके से दिखेगी, लेफ्ट अपीयर्स राइट, राइट अपीयर्स लेफ्ट, ठीक है। नाउ इमेज इसकी फॉर्म करनी होगी तो कैसे करेंगे, देखो जब भी हम इमेज फॉर्मेशंस पढ़ेंगे तो हमारा काम होगा हम दो रेस को रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि वो कहाँ पर मिल रही हैं, जहाँ पे भी वो मीट करेंगी वो इसका इमेज होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे हमने यूँ भेजी, आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये इसी तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा, आपने एकदम परपेंडिकुलर ऐसे भेजी है, मतलब थीटा आपका 0 हो गया, तो ऐसे भेजिए तो ऐसे ही वापस भी आ जाएगी वो। तो आप देखो बेसिकली ये जो लाइट रेज हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, एक ये है एक ये है, ये एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रही हैं, बट अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, मतलब एक्स्ट्रा इसको मैं पीछे की तरफ ले जाऊं, यहाँ पे ले गई और इसको भी यहाँ पे मिला दूं, तो ये इस पॉइंट पे मिलती हैं। ये होता है वर्चुअल, कि लाइंस जो हैं वो एक्चुअली नहीं मीट कर रही हैं, हम उनको ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या मीट करती, तो कर रही हैं, तो ये आपकी बन गई इमेज। अब ध्यान से देखो, ये जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है, ये हमने लिखा भी था कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। दोनों की साइज सेम है। इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधे खड़े हैं, ठीक है, और लेटरल इन्वर्जन होगा वो तो आप चेक कर सकते हो। इज दैट क्लियर?